नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को हम बतलाए थे, 13 नंबर तो क्वेश्चन बतलाए थे। आज हम 14 नंबर क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है ना कि सबसे पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एंट्री कैसे किया जाता है, ध्यान देंगे। ऑल एसेट्स डेबिटेड, जितने भी एसेट्स हैं उसको डेबिट करते हैं। ऑल लायबिलिटीज क्रेडिटेड, जितने भी लायबिलिटीज हैं क्रेडिट करते हैं। एंड बैलेंस इज कैपिटल, और बैलेंस क्या होता है? कैपिटल होता है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन अब है 14 का एक क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास बुक होना चाहिए, तो बुक का क्वेश्चन निकालिएगा। 14 नंबर 14 का ए बतलाने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स दिए हुए हैं शुरू में और लायबिलिटीज दिए हुए हैं। तो एसेट्स को डेबिट किया जाता है, लायबिलिटीज को क्रेडिट किया जाता है। देखिए, बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ए, जर्नल एंट्रीज in the books of जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स। नाम है राधिका ट्रेडर्स। यहाँ पे हम लोग डेट लिखेंगे, यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पे LF अमाउंट रुपीज, DR एंड CR। शुरू करते हैं। ऑल एसेट्स को डेबिट करते हैं। क्वेश्चन में कैश है। सबसे पहले ईयर लिख देते हैं 2023, डेट है अप्रैल 1 को। अप्रैल 1 को एसेट्स को, सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे। कैश 8000 है, तो कैश अकाउंट DR 8000। कैश एट बैंक को हम लोग बैंक केवल लिखते हैं। बैंक अकाउंट DR 7000। फिर स्टॉक है, स्टॉक भी एसेट्स है। स्टॉक अकाउंट DR, स्टॉक मेरे पास है 30,000। अब है डेटर्स। डेटर्स क्या है? डेटर्स को हिंदी में बोलते हैं देनदार। वह व्यक्ति जिससे हमें पैसा लेना है उसे हम डेटर्स कहते हैं, देनदार कहते हैं। तो डेटर्स में कौन कौन व्यक्ति हैं ये देख लिया जाए। डेटर्स में मोहन है, सोहन है एंड दिनेश है। मोहन, सोहन, दिनेश है। सबसे पहले मोहन को डेबिट करेंगे। मोहन डेबिट 10,000। फिर सोहन है, सोहन डेबिट 12,000। फिर दिनेश है, तो दिनेश फिर डेबिट 14,000। सारे डेटर्स में तीन चीज, ये तीनों चीज डेटर्स है, देनदार है, हमें पैसा देने वाले। तीनों को इंडिविजुअल अलग अलग लिखा जाएगा। इसके बाद फर्नीचर 5,000 है, बिल्डिंग 25,000। फर्नीचर अकाउंट DR 5,000। फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट DR 25,000। लायबिलिटीज में जिसे हमें पैसा देना है ना, वो मेरा लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज में एक X है और एक Y है। X और Y दो लायबिलिटीज है।
x 5000 है एंड y 6000 है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं ऑल एसेट्स डेबिटेड, जितने भी एसेट्स है सबको एसेट को जोड़े हम, तो डेबिट में 1,11,000 आया। देखिए डेबिट वाला जोड़ रहे 8, 7, 15 और 30, 45, 45 और 10, 55, 55 और 12, 67, 67 और 14, 81, 81 और 30, 1,11,000 रुपये डेबिट में है। और क्रेडिट में कितना है 5 और 6 11,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये जो घट रहा है मेरा ना, वो कैपिटल हो जाता है, वो हो जाता है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं बैलेंस फिगर 1,00,000 रुपये, 1 2 3 4 5। इसका नरेशन सिंपल नरेशन लिखेंगे हम लोग, बीइंग द all assets debited and all liabilities credited, balance is capital, balance is capital। अब अप्रैल 2 को देखिए हम सारे एसेट्स को डेबिट किए हैं, जितने भी एसेट्स हैं डेबिट है, लायबिलिटीज में एक्स और वाई था दोनों क्रेडिट कर दिए। तो डेबिट का सम है 1,11,000 है, क्रेडिट का 11,000। क्रेडिट पे कितना डिप्रिसिएट हो रहा है, कितना घट रहा है क्रेडिट पे 1,00,000, तो 1,00,000 रुपये कैपिटल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है बाउड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40%, ठीक है, प्राइस ऑफ सेम टाइम। और उसके क्या कर रहे हैं हम कि 40% हम तुरंत प्राइस का पेमेंट हम कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग खरीद रहे हैं खन्ना ब्रदर्स से। तो हम लोग कभी भी यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, पहले ही बताएं और फिर बतला रहे हैं। हम 100 रुपये का सामान खरीदें और 40 रुपये तुरंत दे दिए, तो 60 रुपया जो हो गया ना, बाकी रह गया, उधार हो गया 60 रुपये, क्रेडिट होगी, क्रेडिट परचेज। इस क्वेश्चन में हम पैसा से भी खरीदें और उधार भी खरीदे, क्योंकि हमने 40 रुपीज़ ही दिया है, 60 रुपीज़ हमें अभी भी नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन का एंट्री क्या होता है, कभी भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, खरीदते हैं ना, तो हमेशा याद रखिएगा परचेज को डेबिट करते हैं और क्रेडिट परचेज के लिए नाम लिखते हैं। नाम है खन्ना ब्रदर्स, और पैसा दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, और कैश डिस्काउंट है तो कैश के साथ ही कैश डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट जब क्रेडिट में लिखते हैं तो रिसीव लिखते हैं, रिसीप्ट। नरेशन जो क्वेश्चन का आइटम है वही नरेशन लिख लीजिएगा आप। चलिए इसका अमाउंट, मेन अमाउंट समझना है। अप्रैल 2 लिस्ट प्राइस दाम इसका है जानते हैं 6,000 रुपया। 15% ट्रेड डिस्काउंट है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है। इसका 15% क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। 900 को लेस करेंगे 5100 रुपया। फिर इसका 40% हम लोग कैश पेड कर रहे हैं, कैश पेड 40% कर रहे हैं, तो 5100 का 40% हम लोग कैश पेड किए। ये जीरो कैंसिल हो गया, 2040 रुपये हम लोग कैश दे रहे हैं, तो 3060 रुपये हम लोग का क्रेडिट हो गया, ये नेम में जाएगा। चलिए अब हम लोग जो कैश पेड कर रहे हैं, कितना कैश पेड कर रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं हम लोग 2040, और इस पे कह रहा है क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट 2% बोल रहा है, 2% CD है, तो ये 2040 का हम 2% निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, ये 2 जीरो कैंसिल करके दोनों पीछे आके पॉइंट बैठ जाएगा। 20.40 ये 1% हुआ, 2% निकालते हैं 0, 80, 40 और 40 रुपये 80 पैसा आया, 40 रुपीज 80 पैसे आए, इसको 41 रुपीज मान लेते हैं डिस्काउंट को, तो 1999 रुपये घटा दिए, इसमें से ये घटा दिए, ये कैश में जाएगा और ये डिस्काउंट में जाएगा। अमाउंट परचेज में ये जाएगा, परचेज में ये
5100, यहाँ पे 3060 रुपया हो जाएगा, यहाँ 1999 रुपया हो जाएगा, यहाँ 41 हो जाएगा। अब यहाँ पे CF लिख के हम लोग जोड़ देंगे, 1,16,100, 1,16,100, ये CF लिखे हम लोग। फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ये अभी 2 क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको समझना होगा बढ़िया से। इसको इरेज कर रहे हैं। अब फिर से हम लोग पार्टिकुलर्स वगैरह लिखने की जरूरत है नहीं है, हम लोग BF लिखेंगे। जोड़ा है 1,16,100, 1,16,100। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव अ ड्राफ्ट ऑफ मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट इनटू बैंक 9,750। मोहन से हमको ड्यू कितना था, ड्यू फ्रॉम मोहन। हम लोग 1 अप्रैल का एंट्री देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है ड्यू फ्रॉम मोहन। मोहन मेरा डेटर्स कितने का था, 10,000 का, ठीक है। और इससे रिसीव कितना हो रहा है, ड्राफ्ट एक चेक कर का ही रूप होता है। ड्राफ्ट रिसीव हो रहा है हमको फुल सेटलमेंट के लिए 9,750, ठीक है, फुल सेटलमेंट के लिए, फुल सेटलमेंट। अब पैसा नहीं मिलेगा तो ये 250 रुपये जो हो गया वो डिस्काउंट हो गया, और ड्राफ्ट मिला है और ड्राफ्ट उसी दिन बैंक में हम जमा कर दिए, तो ड्राफ्ट की जगह हम लोग बैंक अप्लाई करेंगे। तारीख कितना है, अप्रैल 3 में बैंक अकाउंट DR, बैंक डेबिट है, डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू मोहन 9,750, 250 और यहाँ पे 10,000। अप्रैल 3 के बाद ध्यान देंगे, अप्रैल 3 के बाद है अप्रैल 5, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹8,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हिम बाई चेक। कह रहा है हम सामान खरीदे हैं सुरेश से 8,000 का और 20% हम उसको ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं और पेड हमको कितना, चेक से उसको पेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम चेक से पेड कर रहे हैं यानी चेक दे रहे हैं, और सामान परचेज कर रहे हैं यानी सामान खरीद रहे हैं। पहले इंक्रीज का समझ लेंगे हम लोग। अप्रैल 5 परचेज अकाउंट DR, और चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो चेक की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। अब इसको समझिए, अप्रैल 3 को लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस बोला है 8,000, 8,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट 1,600 हो जाएगा। देखिए अब आपको 10% निकालने का तरीका बताए थे, 8,000 है, इसका 10% हो जाएगा, 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 800, तो 20% इसका डबल हो जाएगा, 1,600 या 6,400 आएगा। तो 6,400 एंड 6,400 सामान हम खरीदे हैं सुरेश से 8,000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट और पेमेंट हम कर दिए चेक से। जब हम पेमेंट चेक से कर दिए हैं तो यहाँ पे नेम को हम लोग इग्नोर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक, सामान बेचे और चेक प्राप्त किए 25,000 का, सामान बेचे और चेक प्राप्त किए। तो सामान बेचे हैं और चेक प्राप्त कर रहे हैं, चेक हमको मिला है
तो उसके लिए हम लिखेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डीआर, चेक इन हैंड अकाउंट डीआर। और सामान बेचते हैं ना हम लोग, तो सामान बेचने पे गुड्स के जगह पे हम लोग सेल्स लिखते हैं। तो यार कितने का सामान बेचे हैं? 25,000 का, 25,000 एंड 25,000। अब अप्रैल 8 के बाद बोलता है अप्रैल 10 को डिपॉजिट द एबव चेक इनटू बैंक। कह रहा है 10 तारीख को जो ऊपर में जो चेक मिला है ना, इसी चेक को बैंक में जमा कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट दिया और चेक इन हैंड मेरे पास जा रहा है, तो चेक इन हैंड क्रेडिट कर देंगे, चेक इन हैंड अकाउंट। अमाउंट वही 25,000, 25,000 एंड 25,000। अगला के क्वेश्चन बोल रहा है सोहन डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट। सोहन हमारे बैंक अकाउंट में 4,000 रुपये जमा कर दिया। सोहन हमारे बैंक अकाउंट में कितना जमा कर दिया? 4,000। सोहन हमारे बैंक अकाउंट में 12 तारीख को 4,000 जमा कर दिया। तो रिसीवर कौन है? बैंक, इसलिए बैंक डेबिट हो जाएगा। और गिवर कौन है? सोहन, इसलिए सोहन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 4,000 एंड 4,000। फिर इसको हम सीएफ करके जोड़ देंगे, हम सीएफ करके जोड़ लेते हैं। 26,100, 32,500, 57,000, 32,500, 16,000, 26,000, 32,500, 32,500, 82,500, 86,000, 1,86,500, 1,86,500। ये अभी हम लोग 12 तारीख तक बनाए हैं। फिर इसको आगे प्रोसेस जारी रखते हैं 12 तारीख के बाद। अब चलिए फिर से हम लोग सीएफ बीएफ करेंगे और फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम लोग बीएफ लिखेंगे, जो जोड़ा है तो उस जोड़ को फिर से लिखेंगे हम लोग। अब आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। 12 तारीख तक बनाए थे हम लोग। 16 तारीख को बोल रहा है पेड इनकम टैक्स बाई चेक, पेड इनकम टैक्स बाई चेक। इनकम टैक्स मेरा पर्सनल एक्सपेंसेज है और पर्सनल एक्सपेंसेज के लिए ड्राइंग्स होता है। पर्सनल एक्सपेंसेज के लिए क्या किया जाता है? ड्राइंग्स किया जाता है। अप्रैल 16 को तो ड्राइंग्स अकाउंट दिया, ड्राइंग्स अकाउंट दिया, ड्राइंग्स अकाउंट दिया। चेक से पेमेंट कर रहे हैं इनकम टैक्स ना, तो चेक की जगह हम लोग बैंक लिखेंगे, बैंक अकाउंट। अमाउंट है 5,600, 5,600। अब आगे आते हैं। रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड इनटू बैंक। सोहन से चेक प्राप्त हुआ, चेक बैंक में जमा कर दिए। जब किसी से हमें चेक मिलता है और चेक उसी समय बैंक में जमा कर देते हैं तो चेक के जगह हम लोग बैंक लिखते हैं। तो 20 तारीख अप्रैल 20 चेक मिला और चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक अकाउंट दिया, बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट जब डेबिट में लिखते हैं तो अलाउड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अलाउड। और टू किससे मिल रहा है? सोहन से। देखिए सोहन से 7,800 का चेक मिला, 200 डिस्काउंट हो गया और 8,000 रुपया हो गया। इसके बाद बोलता है 21 तारीख को विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एंड फॉर प्राइवेट यूज। हम बैंक से पैसा निकालें ऑफिस के लिए भी और प्राइवेट यूज के लिए भी। तो ऑफिस के लिए अगर बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसके लिए कैश अकाउंट डीआर करते हैं, ऑफिस के लिए अगर पैसा निकालते हैं। और घर के लिए अगर पैसा निकालते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेज के लिए पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डीआर। और बैंक से निकालें तो बैंक इज गिवर, इसलिए बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो देखिए हम लोग ऑफिस के लिए पैसा 2,000 निकालें और पर्सनल यूज के लिए डोमेस्टिक 4,000 निकालें, दोनों मिला के 6,000 रुपया। आगे बोलता है सेंड अ चेक एक्स इन फुल सेटलमेंट
ऑफ हिज अकाउंट। देखिए एक्स को सुनिए, अप्रैल ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 23 ड्यू टू एक्स, एक्स को 5000 देना था, लेकिन इसको हम चेक कितना का दे रहे हैं मालूम है, 4900 का फुल सेटलमेंट के लिए, फुल सेटलमेंट के लिए। तो 100 रुपये जो कम हो गया तो डिस्काउंट हो जाएगा मेरा। अब चलिए हम लोग एक्स को दे रहे हैं, एक्स को चेक दे रहे हैं, तो एक्स रिसीवर है इसलिए एक्स डेबिट करेंगे। और चेक, कभी भी चेक हम लोग देते हैं तो चेक की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट। और बैंक अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है कैश या बैंक के साथ ही होता है। अमाउंट कितना है 4900, 100 डिस्काउंट, यहाँ पे 5000। नेक्स्ट, चेक फ्रॉम सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिजोनर। सोहन ने जो चेक जमा किया था हमारे बैंक अकाउंट, सोहन हमें जो चेक दिया था जिसे हम लोग बैंक भेज दिए थे जमा करने के लिए, वो चेक हो सकता फटा हुआ हो, वो चेक हो सकता है उस चेक में सिग्नेचर गलत हो, इसलिए उस चेक को बैंक ने जमा नहीं लिया, उसे डिजोनर कर दिया। डिजोनर यानी कि अप्रतिष्ठित कर दिया कि भैया आपका चेक सही नहीं है, नहीं जमा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे सोहन से चेक मिला था, कितने तारीख को मिला था, सोहन से हमें चेक मिला था वो कितने तारीख को मिला था। चलिए देखिए यहाँ पे सोहन ये 20 तारीख को सोहन से जो चेक मिला था ना, वही चेक डिजोनर हो जा रहा मेरा 27 तारीख को। 27 तारीख को कुछ नहीं करेंगे, सोहन को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और डिस्काउंट यहाँ नहीं होगा, इग्नोर कर देंगे डिस्काउंट को। सोहन ऊपर चला जाएगा और बैंक नीचे चला जाएगा, और चेक पूरा रुपये 8000 रुपया से लिखेंगे, 8000 और 8000। आइए आगे बोलता क्या है, दिनेश वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन और रुपीज रिसीव फ्रॉम। ठीक है, कह रहा है दिनेश नाम का एक आदमी था, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब वो कंगाल हो गया, उसके पास पैसा अब नहीं है, लेकिन वो 1 रुपया में 60 पैसे देने का औकात रखता है। वह अपनी संपत्ति से 60 पैसा दे सकता है, मतलब 1 रुपया की जगह वो 60 पैसा देगा, 2 रुपये की जगह 1 रुपया 20 पैसा देगा, मतलब 60 पैसे वो 1 रुपये में देने के लायक है, अभी बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिनेश से ड्यू कितना था। अप्रैल 28 ड्यू फ्रॉम दिनेश, 1 नंबर क्वेश्चन में जाके देखेंगे, दिनेश से ड्यू था 14,000, ये इंस्टॉलमेंट हो गया, और 60 पैसे यानी कि 60% हमको चेक दे रहा है, चेक इससे रिसीव हो रहा है। तो 14,000 का 60% चेक दे रहा है, 8,400 का चेक दे दिया हमको, 5,600 मेरा पैसा डूब जा रहा है, अब नहीं मिलेगा। इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसा ये मेरा डूब जाएगा। पैसे डूब जाना कहते हैं बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स क्योंकि हमारे लिए लॉस है इसलिए लॉस को डेबिट करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बोलता है सारे लॉसेस को डेबिट करेंगे। तो डिक्लेयर इंसॉल्वेंट हो गया है, और उसका स्टेट से उसकी संपत्ति से चेक से हमको चेक के रूप में पैसा मिल रहा है, चेक के रूप में हमको ये मिल रहा है 8,400, तारीख 28 तारीख को चेक मिल रहा है। चेक की जगह हम लोग बैंक लिखेंगे, बैंक अकाउंट दिया, और पैसा हमारा डूब जा रहा है ना, बैड डेब्ट्स मेरा लॉस है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट दिया, और गिवर कौन है दिनेश, तो दिनेश को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट 8,400, 5,600 और 14,000 दिनेश से लेना था। फिर CF लिख के हम लोग टोटल कर देंगे, और फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे। आगे बोलता क्या है, यहाँ पे PF लिखेंगे, PF तारीख क्या हो गया, अप्रैल 30 को। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक हमको इंटरेस्ट दिया, बैंक हमको इंटरेस्ट दिया तो बैंक में ही पैसा मेरा क्रेडिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा,
और इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है 350, 350 रुपये, 350 एंड 350। चलिए अप्रैल फिर 30 को बोल रहा है क्वेश्चन में, पेड फॉर द रेंट बाय चेक, चेक से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं रेंट को, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी चेक कर रहे हैं, चेक से ही पेमेंट कर रहे हैं। देखिए रेंट मेरा एक्सपेंसेज है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए रेंट को डेबिट करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज है मेरा खर्च है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो चेक की जगह यहाँ पे हम लोग बैंक लिखेंगे। चलिए रेंट कितना पेड कर रहे हैं हम लोग, 1500, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500, दोनों मिला के 2000 रुपया। लास्ट में हम लोग यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर देंगे, ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल कीजिएगा तो आपका 3,35,000, 2,35,450, 2,35,450, 2,35,450 आएगा सारा चीज जोड़ने के बाद। देखिए इस क्वेश्चन को 1-2 बार बनाइएगा, इसमें कैलकुलेशन है और क्वेश्चन भी लंबा है। देखिए इससे पहले हम सारे क्वेश्चन पहले लिख देते थे, उसके बाद समझाते थे। अब आपको बुक लेने की आवश्यकता है, बुक से ही क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। हम केवल सॉल्व करके बतलाएंगे कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।